नमस्कार। झारखंड की 5 ट्राइबल सीट पर इंडिया अलायंस ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। पांचों सीट पर जो है जीत दर्ज की है। बीजेपी को क्लीन स्वीप किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोहरदगा के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत है। ये वही सुखदेव भगत है जिस पर पहले पार्टी ने टिकट देकर के जो है प्रत्याशी बनाया, अपना भरोसा जताया, और अब जो है लोहरदगा की जनता ने जो है इन पर अपना भरोसा जता करके इन्हें दिल्ली पहुंचा दिया है। सर, आप सांसद बन गए हैं, पहले तो बहुत बधाई आपको। जीत की वजह क्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात है आपके माध्यम से हम तमाम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को और लोहरदगा की तमाम जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आज मुझे जिम्मेदारी का एहसास है और अपेक्षाएं लोगों की काफ़ी हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपने जो कहा कि जो जीत के साथ जिन बातों का आपने जिक्र किया, टिकट हमें मिला, तो उसके पहले मैं थोड़ा बताऊं, लोहरदगा का मैं प्रभारी भी मुझे सितंबर में नियुक्त किया गया था। तो बहुत माइनॉरिटी जिसे कहा जाए, हर सेक्टर को हम बहुत माइनॉरिटी देख रहे थे। और उसमें तो किसको टिकट मिले महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था कि यहाँ से कांग्रेस को यहाँ से जिताना है। ये मेरी प्रायोरिटी में था और इसलिए मैं उसमें सफल रहा। और ये मैं जरूर कहा कि बहुत ही प्रदेश नेतृत्व हो, केंद्र के नेतृत्व हो, राहुल गांधी जी स्वयं आए और प्रचार किए, तो एक आपस में हम लोग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और इसका एक सुखद परिणाम देखने को भी हमें मिला है। जिस तरीके से चर्चा हो रही थी इस बार की लोहरदगा में कांटे की टक्कर है इस बार, लेकिन जिस मार्जिन से आप लोहरदगा में जीत करके आए हैं, हालांकि पिछले 3 टर्म की अगर बात की जाए तो महज 10,000 5,000 के अंतर से जो है वहां पर आप लोगों की हार हुई थी, लेकिन इस बार जो वो मार्जिन था वो 10,000 से सीधे 1 लाख पार पहुंच गया। इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, एक बात मैं बताऊं, हमारे आदरणीय प्रभारी जी, जिसमें टिकट का वितरण नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा था 10,000 को मैं हम 1 लाख से हमारी जीत यहाँ होनी चाहिए। और हम लोगों ने एक मेहनत की है। और हम एक बात आज भी जरूर कहना चाहूँगा, राहुल जी ने जिन बातों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की थी, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, यहाँ के आम लोग में, गांव के हर लोगों में एक राहुल गांधी पे विश्वास था। चाहे श्रमिक न्याय की बात करें, महिला न्याय की बात करें, हर चीज़, जैसे उन्होंने 5 गारंटी पद जो किया था, उसके वो एक तो लोग कन्विंस हुए। और राहुल गांधी को न केवल कांग्रेस पार्टी वरन हर भारत के लोग उन पे बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। मन आशा की किरण राहुल गांधी हैं। और संविधान बचाने की जो बातें हैं, तो ये हमारे क्षेत्र में लोगों ने समझा संविधान बचेगा नहीं तो जो वीकर सेक्शन है, जो संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के मसले हों या जो भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात है, वो तो समाप्त हो जाएगी। तो उन लोगों ने सोचा कि मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक देश हमारा बचेगा नहीं, तो उन्होंने उनके खिलाफ मैंडेट किया है। और स्वयं मोदी जी स्वयं अपने बनारस में आपने देखा होगा कि वो खुद वो पिछड़ते जा रहे थे, एक प्रधानमंत्री पिछड़ते जा रहे थे। आपने देखा होगा केवल 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी तो कम हुई है, उनकी विश्वसनीयता घटी है और उनकी संख्या भी घटी, भारतीय जनता पार्टी की संख्या भी घटी है। तो लोगों ने राहुल गांधी को एक्सेप्ट किया है, मोदी जी को नकारा, भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। अगर उसी तरह यहाँ पे लोहरदगा में भी, एक तो जो उनके पहले जो सांसद थे उनको पार्टी ने बदल दिया क्योंकि वो सक्षम नहीं थे। जिनको लाए थे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, वो अध्यक्ष हैं पूरे भारत के, राज्यसभा सांसद रहे, तो वो गूंगे बन कर रहे, एक पपेट के रूप में पूरे विधान संसद में रहे। तो जनता इन चीज़ों को देखी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और मुझ पर उन्होंने विश्वास जताया है। सुखदेव जी जीत को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट थे तब जब आप इतना आपका एक संघर्ष रहा, आप पार्टी चेंज किए, फिर पार्टी में आए, फिर आप लोगों ने आलोचना भी किया कि दल बदलू है, कई तरह के, मैं खुद जब वहाँ लोहरदगा जब कवर कर रहा था तो कई बार जो है ये सुनने को मिला। लेकिन बावजूद इसके जनता ने आप पर जो मैंडेट दिया है और जिस तरीके से आप जीत करके उभरे हैं, एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, तो इस दरमियान जो आपने फेस किया वो कैसा? मैं आपने देखा होगा, मैं समझता हूँ कि आप देखे होंगे, जिस समय चुनाव, मेरे नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन के बाद जो चुनाव हुआ नहीं था, उस समय मेरे सारे आपके मीडिया में आप देखे होंगे, हमने कहा मैं 1 लाख वोट से जीतूंगा। आप उठा के देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। आपने कहा, मैं उस समय भी कॉन्फिडेंट था। और मैं एक चीज़ कहूँ कि लोगों ने कहा आप मीडिया के द्वारा, वो भी प्रायोजित, कि ट्रायंगुलर फाइट है, कोई और आ रहा है। मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी नेहरू जी को मानता हूँ। द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू फेस इट। मैं फेस करना जानता हूँ, सामने कौन है मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता था। मैं उस समय भी कॉन्फिडेंट था, मैं आज भी मतलब पहले भी कॉन्फिडेंट था, इलेक्शन के बाद भी कॉन्फिडेंट था। मैं जिस दिन, अभी हाल के दिनों में रिजल्ट के पहले जो समीक्षा हो रही थी इलेक्शन के बाद भी, तो मैंने प्रदेश नेतृत्व को कहा
कि आप मेरा मार्जिन आप देख लेना, आपको समझ है मेरी रणनीति, और रणनीति बताई नहीं जाती हैं। और कुछ लोग जो आरोप लगाए तो विपक्षी कुछ भी आरोप लगाएंगे, और मैं समझता हूँ वो तो इस प्रकार आरोप लगाएंगे ना, और इसमें मैंने कहा कि मैं चुनाव जीत के उनको जवाब दूंगा, और मैंने वो किया। चमरा लिंडा की जो चर्चा हो रही थी और जो राजनीतिक जानकार है, जो विश्लेषक है, वो ये बोल रहे थे कि लोहरदगा में इस बार जो है जीत का जो फॉर्मूला है वो चमरा लिंडा पर जो है बैठता है, वही तय करेंगे कि जीत इस बार किसकी होगी। आपको क्या लगा जिस तरीके से चर्चा ये हो रही थी और जो नतीजे आए, क्या वाकई चमरा लिंडा को फैक्टर मान रहे हैं? चमरा लिंडा मैंने पहले बार भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी मैं कहा, चमरा लिंडा जी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जब वो सार्वजनिक जीवन में हैं तो चमरा लिंडा जी दो चीज़ बताएं। उन्होंने हेमंत सोरेन जी के साथ गद्दारी की है, जो हम लोग हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन जो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक तो जेएमएम से गद्दारी की, हेमंत सोरेन से गद्दारी की, आदिवासी से गद्दारी की। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाला गया। तो एक तो ये भ्रम उनका टूटा कि आदिवासी वोटर उनके बंधुआ मजदूर हैं। तो सार्वजनिक जीवन में कोई भी हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी सबक है कि इनको अगर आप विधानसभा में या संसद में भेज रहे हैं तो जन मुद्दों को लेके आप उतना वहाँ कितने मुखर हैं, वहाँ तो मौन हो जाते हैं। हेमंत सोरेन जी जब जेल ले जाने की बात थी वो कहीं और पिकनिक मना रहे थे। 1932 के खतियान की बात थी वो गायब हो गए थे। सरना धर्मकोट की बात वो गायब हो जा रहे थे। बसंत सोरेन को राज्यसभा का जब वोट देता तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो कहीं ना कहीं वो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के खिलौना बन गए थे, और आज वहाँ की जनता ने उन्हें महसूस किया, और उस जगह पे बिशनपुर में मात्र उन्हें 13,000 वोट आए और उनकी जमानत जब्त हो गई है। ये हर वो प्रतिनिधि के लिए सबक है जो सोचते हैं पैसे से या कुछ बर्तन दे के उनको खरीदा जा सके। मैं समझता इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता है, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि हर जनप्रतिनिधि के लिए एक अच्छा सबक उन्होंने सिखाया है। 5 ट्राइबल रिजर्व सीट पर जो जिस तरीके से मैंडेट मिला है आप लोगों को, हालांकि जनरल पर आप लोगों ने कुछ खास नहीं कर पाए, खाता भी नहीं खुला, लेकिन 5 जो ट्राइबल रिजर्व सीट पर आप लोगों ने जीत दर्ज की, बीजेपी या फिर कहें एनडीए या फिर कहें प्रधानमंत्री की बात कहाँ वो चूक गए या फिर कहाँ कमी रह गई? क्या उनके बात वो नहीं समझ पाए, आदिवासी वोटर उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए? क्या मुद्दे रहे आपको क्या लगता है? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जनरल वोट में जहां हम खराब किए हैं, आप जो 2019 का रिजल्ट आप देख लेना, कितनी हमारे वोट में हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई, हमारा जो गैप था पिछले बार उस मार्जिन में क्या हुआ। और निश्चित रूप से हम लोगों ने मेहनत की है, और मैं कहता हूँ मेहनत की, और उन चीज़ों को अभी हमारे प्रभारी जी ने भी कहा, उन चीज़ों को हम देखेंगे, हम समीक्षा करेंगे, जिनको जीत का दायित्व दिया गया है, कहाँ कमी रह गई। और चुनाव में हार जीत में एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और मोदी जी ने, मैंने कहा कि मोदी जी, एक बात मैं बताऊँ, अब शराब पिएंगे ना, जो शराब है, नशा जो है, उसका असर तुरंत नजर आएगा। दूध पिएंगे उसका असर बाद में नजर आएगा। तो मोदी जी ने ना फैनेटिज्म का जहर पिला कर रखा, उसका नशा अभी लोगों में उतरा नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो सुखदेव भगत जी थे जो कह रहे हैं कि ट्राइबल रिजर्व सीट पर जीतने की वजह क्या रही, और जनरल सीटों पर जो है जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस रहा, हालांकि खाता नहीं खुल पाया है, लेकिन कह रहे हैं कि मुकाबला वहां पर हुआ है। इसकी समीक्षा जो है की जाएगी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in